हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी में चैप्टर नंबर 6 जिसका पार्ट 1 असाइनमेंट सॉल्यूशन करेंगे, जिसके अंदर प्रश्न 1 से शुरू होता है कि सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। आपको देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं और उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, विकल्प दिए गए हैं। उसमें से आपको सही आंसर ढूंढना है और उसके सामने बॉक्स में उसका क्रम नंबर लिखना है। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि सर्वदमन के मुख की दमक किसके समान थी? अग्नि, सूर्य, चंद्र या हीरे? तो यहाँ पर आंसर आएगा ए, अग्नि। दूसरा है कि भरत पाठ का साहित्य प्रकार क्या है? कहानी, निबंध, एकांकी या नाटक? तो यहाँ पर आंसर आप लिख सकेंगे सी, एकांकी। मेनका कौन थी? देवी, अप्सरा, गंधर्व या महारानी? तो यहाँ पर आंसर आएगा बी, अप्सरा। महर्षि कश्यप के पिता का नाम क्या था? मतंग, भृगु, मरीचि या विश्वामित्र? यहाँ पर आंसर आप लिख सकेंगे सी, मरीचि। पहली तपस्विनी का नाम क्या था? सुजाता, नम्रता, मेनका या सुव्रता? तो डी आंसर है यहाँ पर सुव्रता। क्वेश्चन नंबर 2A, शब्द के विरोधी शब्द लिखिए। अच्छा तो होता है बुरा, सुख तो दुख, सुबह, शाम, हंसना, रोना, खुला, बंद, प्यार या नफरत? क्वेश्चन नंबर 3, समानार्थी शब्द दीजिए। समानार्थी मतलब कि जो शब्द दिया है उसको हम किसी और किस शब्द से उसका अर्थ निकाल सकते हैं। तो ये है हाथ, तो हाथ को हम कहते हैं कर। पृथ्वी तो होता है धरती, हर्ष, आनंद, अचंभा, आश्चर्य, सखी, सहेली, कुल और वंश। बहुत तो अधिक, शेर तो सिंह। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियाँ बताई? तो आंसर है कि दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की यह 2 रीतियाँ बताई कि पुरुवंशी युवा अवस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। दूसरा है कि वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आए थे? तो आंसर है कि सर्वदमन के साहस और निर्भयता को देखकर दुष्यंत अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर वे आश्चर्य में पड़ जाते हैं। सर्वदमन की कोमल हथेली को देखकर वे उसमें डूब जाते हैं। बालक सर्वदमन की ये सभी विशेषता देखकर दुष्यंत सोचते हैं कि यह किस भाग्यशाली व्यक्ति का पुत्र है। दुष्यंत बालक सर्वदमन को जब स्पर्श करते हैं तब उन्हें सुख का अनुभव होता है। इस प्रकार बालक सर्वदमन को देखकर दुष्यंत के मन में तरह तरह के विचार आते हैं। आप कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो, तब भूकंप आ जाए तो क्या करेंगे? तो यह प्रश्न आपको खुद से सोच के लिखना है। तो देखिए, यहाँ पे आंसर भी दिया है, आप अपने तरीके से भी लिख सकोगे। मैं कक्षा में पढ़ाई कर रहा हूँ, तब भूकंप आ जाए तो मैं जोर से भागो भागो भूकंप आया है, ऐसा बोलकर खंड से बाहर खुले मैदान में आ जाऊँगा। फिर है रिक्त स्थान पूरा कीजिए। बालक के हाथ में खाली जगह के लक्षण हैं किसके? चक्रवर्तियों के। बालक की माँ खाली जगह नामक अप्सरा की बेटी है, मेनका। भरत खाली जगह को घसीटते हुए लाता है, सिंह शावक। बालक सिंह के बच्चे का मुख खोलकर उसके खाली जगह गिनना चाहता था। क्या गिनना चाहता था? तो यहाँ पर आंसर आएगा दांत। लिंग परिवर्तन कीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है कि जैसे कि शब्द जो स्त्रीलिंग है तो उसको पुल्लिंग में करना है, अगर पुल्लिंग है तो आपको स्त्रीलिंग में करना है। देखिए, जैसे कि बालक है तो आएगा सामने बालिका, हिरण तो हिरनी, शिष्य तो शिष्या, सखा तो सखी, शेर तो शेरनी, सुनार तो सुनारिन। फिर है 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। बालक किस वंश का था? आंसर बालक पुरु वंश का था। बालक की माता शकुंतला किसकी पुत्री थी? तो बालक की माता शकुंतला स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री थी। बालक के बाँह पर बंधे रक्षाबंधन का नाम क्या था? बालक के बाँह पर बंधे रक्षाबंधन का नाम था अपराजित। तपस्विनियों ने सिंह के बच्चे को छोड़ने के बदले बालक को क्या देने का वादा किया? तपस्विनियों ने सिंह के बच्चे को छोड़ने के बदले बालक को मिट्टी का मोर देने का वादा किया। बालक को रक्षाबंधन किसने बांधा था? तो बालक को रक्षाबंधन महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने दिया था या बांधा था।
विशेषण शब्दों को रेखांकित कर उनके प्रकार लिखिए। तो विशेषण ये पहले आपको पता होना चाहिए। तो विशेषण मतलब कि क्या होता है कि जो भी शब्द दिया गया है वो आपको, अगर उस शब्द को जो शब्द विशेष बनाता है तो उसको हम कह सकेंगे विशेषण। तो देखिए पहला है कि श्याम 20 किलो आटा लाया। तो यहाँ पर देखिए परिमाणवाचक विशेषण है, यानी कि 20 किलो वह प्रमाण दर्शाता है कि कितना परिमाण है। ओम चतुर लड़का है। ओम लड़का है लेकिन कैसा है? चतुर। वह चतुर जो है वो उसका गुण है। छात्रालय में 20 छात्र हैं। तो 20 जो है वह संख्या दर्शाता है, तो यह होगा संख्यावाचक विशेषण। हमने बाज़ार से 2 लीटर दूध खरीदा। यहाँ पर दूध खरीदा है लेकिन कितना? तो 2 लीटर, यह है परिमाणवाचक। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा असाइनमेंट नंबर 6 का पार्ट 2 समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।